वेलकम बैक छात्रों। शुरू करें एक्सरसाइज 5.3। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला आ जाता है हमारा यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ द एपी। अब पिछली बार जो हमने देखा था उसमें हम एपीज निकाल रहे थे, यहाँ हम सारी एपीज का सम निकालेंगे। बिल्कुल सही। एपी का सम निकालने के लिए हम यहाँ रखेंगे एस एन बराबर एन अपॉन टू। अब यहाँ एन आप सभी फेमिलियर है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और इसके बाद में प्लस ब्रैकेट में, नो सॉरी इट्स मल्टीप्लाई नॉट सम, 2a प्लस एन माइनस वन और d। ये पूरा आपका सम रहेगा एपी का सम। कि एपी का अगर सम निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। इन सब में हम यही यूज करेंगे। इसमें हमें a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। ठीक। अब यहाँ हमें दे रखा है कि 2 7 12 डैश 2 और 10 टर्म्स हैं इसमें टोटल। तो इसमें हमें सम बताना है कि सम क्या होगा। ठीक है। तो अगर ये 10 टर्म है तो n हमारा बिल्कुल सही 10 हो गया, a हमारा यहाँ पर 2 हो गया और d यहाँ पर निकाल लो दूसरी टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो तो 7 में से 2 गए बचे 5, तो यहाँ ही आ गया। तो n आ गया, a आ गया और d आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए a यहाँ पर 2 दे रखा है, d यहाँ निकालेंगे 5 दे रखा है, n यहाँ पर 10 दे रखा है। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू पुट कर ली, 10 की जगह पर n की जगह पर 10 रख लिया, 2a तो मतलब 2 इंटू 2 प्लस, क्योंकि a की वैल्यू 2 थी ना, और n माइनस वन 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, और ये 5 का 5 आ गया, 2 2 4 हो गया, 2 से ये चला गया 5 आ गया, 2 2 4 हो गया, और इसको माइनस करेंगे 9 आ गया, 5 का 5 आ गया, 9 5 45 हो गया, प्लस के 4 कर लेंगे तो 49 हो गया, 49 इंटू 5 कर देंगे 245 हो गया। तो मतलब यहाँ पर इन सारी टर्मों का अगर हम सम करेंगे तो 245 आएगा। 245 ही आ रहा है ना? जी हाँ, इस तरह से। ठीक है। तो सभी के निकालने के तरीके सेम रहेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए, अब यहाँ पर हमारा जो a है वो है माइनस का 37। ठीक है। d निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? d सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए। सो सेकंड टर्म है 33, माइनस करेंगे माइनस के 37। ठीक है। माइनस 33, माइनस माइनस प्लस हो गया 37। अब प्लस माइनस माइनस हो गए तो 37 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 4, साइन प्लस का ही आएगा, तो मतलब हमारा d निकल गया 4। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या चाहिए हमें? n नंबर ऑफ टर्म। कितनी नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर? 12, तो यहाँ हो गया 12। अब फॉर्मूले में रखते हैं हम। सो an इक्वल होता है n अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 2a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में कर दो और d से गुणा कर दो। ठीक है। इस तरह से होगा। अब an की जगह हम रखेंगे, सॉरी यहाँ an थोड़ी आएगा, यहाँ sn आएगा, क्योंकि भाई हम सम कर रहे हैं अब। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा क्या है? ए है हमारा माइनस 37, सो माइनस 37 ब्रैकेट क्लोज प्लस n माइनस वन मतलब 12 माइनस वन हो गया, तो 12 माइनस वन कितना हो गया? 11 इंटू डी हमारा क्या है? 4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इससे ये चला गया 6 टाइम्स पे, और 2 7 जा 14 की 4, 1 ऊपर कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 74 माइनस के प्लस 11 इंटू 4 44। इसके बाद सॉल्विंग कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस हो गए, 4 में से 4 गए 0 बचे, और 7 में से 4 गए 30 बचे, साइन माइनस का आएगा, और यहाँ 6 बचा है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18 हो गया, और ये माइनस। तो हमारे S12 का सम जो होगा, SN12 जो टर्म्स का सम होगा वो होगा माइनस 180। ये आ गया। That's how you can solve all these questions। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। ठीक है। जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होंगी वो उसको आप n मानोगे। जैसे यहाँ पर n हमारा 100 हो गया। ठीक। आप कोई भी नंबर लेकर ट्राई करिए। जैसे आप ये देखिए कि 18 से लेके और जो 18 के 10 मल्टीपल्स होते हैं, तो 10 मल्टीपल्स का सम क्या होगा? मतलब सिंपल सी बात है, हमारे जो 8 का टेबल होता है ना, उसका सम क्या होगा? आप ऐसे निकालिए। तो और 18 का टेबल हमने लिखा तो 10 तक आएगा ना, तो 10 टर्म्स पे हो जाएंगे, तो उसका सम क्या होगा? इस तरह से आप निकालेंगे। 2 का निकाल सकते हो आप, 2 का 2 4 6 8 ये ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो ऐसे 10 जो टर्म्स आएंगी, 10 टर्म्स आएंगी, तो उसका सम क्या होगा? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। सारे ऐसे होंगे, देखिए सारे ऐसे होंगे। फॉर्मूला आपको सेम रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है प्लीज। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पर सिंपल सिंपल सा दे रखा है, ए हमारा 1/15 हो गया,
n हमने निकाल लिया, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 नंबर ऑफ टर्म्स सिंपल सी दे रखी है उसने। इसके बाद d निकाल लिया उसने, सेकंड टर्म हमारी क्या थी 1/12 में से 1/15 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमारा 1/60 आ गया, ये d निकल गया। इसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा सीधे सॉल्व हो गया। आप बेसिक कैलकुलेशन सही रखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम जरा देखते हैं कि एस एन है, तो एन यहाँ पर 11 नंबर ऑफ टर्म्स है, 11/2 मल्टीप्लाई बाय ए है हमारा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 कर दिया, ये आ गया 1/60। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 1 2/15 प्लस 11 में से एक गया बचे 10, 10 से 10 से कम 10, यहाँ 10 आ गया 10/60 आ गया। इसके बाद इससे ये कट गया 1/6 आ गया और ये नहीं कटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 11/2 तो हमारा चल ही रहा था। इसके बाद ये आ गया, अब इसमें से कुछ भी क्रॉस नहीं हो सकता, कुछ भी कट रहा है नहीं कट रहा, ऊपर नीचे ये वाला कट सकता है, ये वाला कट सकता है, तो इसको काटेंगे, ये गया 3 से 3 बार और ये गया हमारा 10 बार। अब कुछ नहीं कटेगा, तो 3 × 11 33 और 2 × 10 20, तो ये आंसर हमारा आ गया। दैट्स हाउ। फाइंड द सम ऑफ द गिवन ब्लो, इनका सम निकालना है हमें, इसका सारे का सम। तो इसमें हम ये देख लेंगे कि भैया कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 84 टर्म्स है, तो n हमारा कितना हो गया 84 हो गया। a यहाँ पर क्या निकल गया, बिल्कुल सही, पहला वाला नंबर a होता है हमारा। d कैसे निकालोगे आप, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो यहाँ सेकंड है 10 1/2, तो यहाँ लिख लीजिए। पहले इसको हमेशा इसको अगर मिक्स में दिया हुआ है तो उसको इम्प्रॉपर में करिए। तो 2 × 10 20, 20 + 1 21/2, माइनस करेंगे कितना 7, सो इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई और इससे कर देंगे माइनस, तो जाएगा 21 माइनस 7 2 = 14/2, 21 में से 14 गए बचे 6 और 1 7, 7/2, ये हमारा डी निकल गया 7/2। ठीक है, अब एक चीज, दो चीज, तीन चीज बस, और क्या चाहिए हमको, ये a7 आ गया, 84 टर्म्स, d 7/2 आ गया, 84 टर्म्स निकालनी थी ना उसने, 84 टर्म्स के लिए पूछा था, ये n हमारा 84 हो गया। बस इसके बाद में हम फॉर्मूला पुट करेंगे और ये निकाल लेंगे। अच्छा अब देखिए थोड़ा कि ना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लास्ट की टर्म अगर आपको दी हुई हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे लास्ट की टर्म यहाँ पर दी हुई है तो लास्ट की टर्म यहाँ रख दिया, तो L = a + n-1 और d, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। जैसे उसने लास्ट की टर्म यहाँ रख दी, a यहाँ रख दिया, n-1 यहाँ रख दिया, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस तरह से, तो 23 इस तरह से निकाल दी उसने। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, या राइट। वी नो दैट, ये भी एक फॉर्मूला ये भी होता है कि SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। अगर आपको लास्ट की टर्म गिवन हो और स्टार्टिंग का नंबर गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला सिंपल से लगाइएगा और सब निकालिएगा, ज्यादा फिर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि 2 का अगर मल्टीपल लेके, 2 के मल्टीपल, तो 2 से लेके 10 तक के जो मल्टीपल होंगे उनका सम क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर a हमें क्या गिवन है, a सिंपल सा 2 गिवन है ना, और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सो n = यहाँ पर हो गया 10। d निकाल लेंगे तो 2 और नेक्स्ट टर्म क्या होगी 4, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, तो हमारा d भी 2 है। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, सो n हमारा यहाँ पर क्या है हमारे 10 = n/2 मतलब 10/2 ब्रैकेट क्लोज, a क्या है 2 प्लस l क्या है, l है यहाँ पर हमारा l मतलब लास्ट टर्म क्या है हमारी। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स दे रही है तो पहले हमें लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म वो आपको निकालनी पड़ेगी, आप देखिए क्योंकि यहाँ पर तो गिवन नहीं था इसलिए। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म गिवन थी 84 और 7 प्लस, तो ये सब गिवन था, तो यहाँ पर उसने सिंपल सा फॉर्मूला रखा और वैल्यूज रखी एंड दैट्स इट, सॉल्व कर दिया। जैसे 84 और 7 91 मल्टीप्लाई बाय 23, तो इससे इसको उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया और 2 का 2 नीचे आ गया, फिर इसको इसके बाद में ऐसे करके मिक्स्ड में कर दिया। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इजीली,
है ना। और इसके बाद सारे के सारे सेम है, मतलब सारे के सारे सेम तरह से परफॉर्म होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे सेम है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन द एपी गिवन डैश, ए हमारा ये देखा है, डी हमारा ये देखा है, और ए एन यहाँ पर 50 दे रखा है। सो बताइए एन और सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, इट्स टू इजी, बहुत इजी है। कैसे करेंगे हम, पहले तो एस एन देते हैं। सो एस एन इक्वल्स टू, अब यहाँ सिंपल सा देख लेते हैं, देखिए क्या है। पहले हमारा ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 15, और एन और एस एन हमें बताना है। आ जाते हैं, ठीक है। ए एन यहाँ पर होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये हो गया। ए यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, देखिए 50 यहाँ पर दिया हुआ था। ए एन की जगह ये रख लेंगे, ए की जगह 5 रख लिया, एन माइनस 1 ये रख लिया, और डी की जगह 3 रख लिया। एन माइनस 1 मतलब उसने हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी जो हमें नहीं गिवन थी, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। हमने पिछली बार निकालना सीखा था। सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 16 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ये भी एक फॉर्मूला होता है, देखिए सोच के देखिए कि अभी मैंने ऐसे बताया था आपको, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस और n माइनस 1 और d, ये बताया था। तो अगर हम जरा ध्यान से देखें और सिर्फ इतना इतना हिस्सा देखें, जैसे ये वाला है जिसे 2a है, ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 और d भी लिख सकते हैं। तो आप जरा इतना हिस्सा देखिए, तो इतना हिस्सा जब आप देखते हैं तो ये आपको याद नहीं दिलाता है आपको ए एन का फॉर्मूला वाला। आपको ए एन का फॉर्मूला याद हो तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं दिलाता, तो इतना इतना बेसिकली यही वाला फॉर्मूला है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ए प्लस ए एन, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि हमें ए एन गिवन है, इसलिए हमने ऐसे ये वाला फॉर्मूला ड्रिवन करके यूज किया है। ए एन की जगह हमने लिख लिया 50, ए की जगह लिख लिया 5, एन अपॉन 2, एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 16 थी, अभी निकाली थी। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 2 से गया 8 और 50 और 5 55 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये निकल गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन है हमें पहली टर्म और 13 टर्म, 13 टर्म हमें 35 गिवन है। सो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे पहले हम, नंबर ऑफ टर्म्स सिंपल कैलकुलेशन करके, सिंपल कैलकुलेशन जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को रख लेंगे, 13 माइनस 1 और करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर a 13 है तो इसके इक्वल में हमने ये रख लिया है, ठीक। तो हमें यहाँ पर n निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर हमें d निकालने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि 13 माइनस 1 तो यहाँ पर 13वीं टर्म दी हुई थी ना, इसलिए, ठीक है। माइनस करते हैं, यहाँ पर हमारा d निकल गया। अब इस वाली वैल्यू में फिर से पुट करते हैं हम। तो ए एन हमारा 13 था, a हमारा 7 था, n अपॉन 2 मतलब 13 अपॉन 2, ब्रैकेट सिंपल रखेंगे और सिंप्लीफाई करके 35 और 7 42 और 13 अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। और ये जैसे मैंने 2 से इसको काट दिया 21 बार और फिर 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 273, ठीक है। गिवन दैट A12 यहाँ पर 37 है और D यहाँ पर 3 है, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन नहीं है, मतलब an कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक। सो यहाँ से और हमें a भी गिवन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो a भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम a कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा an का फॉर्मूला रखेंगे हम और इसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, n अपॉन n माइनस 1। अब यहाँ पर ये वाली n की वैल्यू उसने ले ली है, ठीक है, ये वाली n की वैल्यू ले ली है। n 12 अपॉन 12 माइनस 1 इट्स 11, 11 इंटू 3 33, a यहाँ पर आ गया 30 से A12 यहाँ पर 37 दे रखा था, वो लिख लिया। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, a आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम ये वाला फिर से फॉर्मूला वही वाला यूज करें, मतलब बार बार रिपीटेडली वो वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है, ठीक है। सो एस एन निकाल रहे हैं हम, n अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2, a हमारा 4 है, a n अभी निकाला है 37, हमने 37 आया था ना पीछे, मतलब गिवन था हमको 37, ये रहा। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, इससे इसको काट देंगे, 6 हो गया, इसको उसको ऐड कर देंगे 41 हो गया, 41 इंटू 6 करेंगे 246 हो जाएगा। इसके बाद
A3 गिवन है और S10 का सम गिवन है, मतलब 10 ऐसी टर्म्स हैं जिनका सम 125 है। तो n गिवन है, सम भी गिवन है, A3 भी गिवन है। चलिए रख लेते हैं। an के फॉर्मूले से पहले हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, a निकालते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम पहले फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ना d गिवन है ना a गिवन है, तो इसको हमने पहले फर्स्ट टर्म मान ली, क्योंकि A3 यहाँ पर हमें 15 गिवन था, ठीक है। इसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले में इसको रख सकते हैं, ठीक। चलिए रख के देखते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट सेम सारी सब कुछ सेम रख दी। Sn S10 इक्वल्स टू n/2, मतलब 10 टर्म्स थी हमारी, तो 10/2 रख दिया। 2a प्लस a नहीं गिवन है, d भी गिवन नहीं है, बस नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी 10, इसलिए 10 - 1 इज 9d और 2a। ये सारा सिंपल कैलकुलेशन आ रहा है। इसको हमने मान लिया सेकंड, ठीक है, इस वाली को। अब उस वाली को हमने माना था फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, सो वी ऑब्टेन। अब हमने 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, ठीक है। और फिर अब हम सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब वही बेसिक एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, और यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम d निकाल लेंगे माइनस का 1। किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली। फ्रॉम इक्वेशन डैश 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 सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर जिसने d निकाल दिया तो d हम रख लेंगे यहाँ पर 2 × 1 - 2a, यहाँ से हमारा a निकल जाएगा, a आ गया हमारा 17। अब 10 नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे 10 17, a की वैल्यू 10 - 1 9, और d हमारा वे भी निकला है -1, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो a10 हमारा कितना निकल गया, 8 निकल गया। दैट्स हाउ। गिवन है यहाँ पर d हमारा 5 है, S9 हमारा 75 है। चलिए रख लेते हैं S9 n/2, ये हमारा मतलब फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। S9 इक्वल्स टू 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 - 1 इक्वल्स टू 5, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, 9 - 1 इज 8, 8 × 5, 8 5 40 हो गया, 2a यहाँ पर हो गया, 9/2 यहाँ पर हो गया। S9 हमें 75 दे रखा था, 75 वो यहाँ रख लिया। सिंपल कैलकुलेशन कर ली, सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद में a निकाल दिया। a निकालने के बाद में an का फॉर्मूला रखा, an के फॉर्मूले में रखे सारी वैल्यूज रखी। an के फॉर्मूले में a d यहाँ पर ये रख दिया, n 9 - 1 रख दिया, a यहाँ पर जो भी होगा वो रख लेंगे, जैसे यहाँ पर ये गिवन है, इसमें 8 5 40 हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको इससे प्लस कर दो, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 85/3 आ गया। दैट्स हाउ। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, डरने की दिक्कत नहीं है। मैं पीडीएफ डाल दी है मैंने, उस पर पीडीएफ में आप डाउनलोड करके सारी एक्सरसाइजेस देख सकते हैं, ये सारी पीडीएफ्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम निकालने, इन सब में आपको सम निकालना है। अब क्या है, अगर मैं सारे क्वेश्चन सब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। चलिए अब प्रॉब्लम पे आते हैं। और हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द डैश ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो इसकी कितनी ऐसी सम हम लें कि आंसर में हमारा 636 आ जाए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि Sn यहां पर है 636 यहां पर हमारा सम दिया हुआ है, ठीक। ओके, सो बेसिक चीजें हम निकाल लेते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें। सो a यहाँ पर 9 है, d हम निकाल लेंगे, 8 आ गया। इसके बाद में S9 हमें Sn यहाँ पर हमें 636 दे रखा है। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, उसने ये पूछा है क्या 636 इस AP के किसी टर्म में आता है, तो यहाँ Sn बेसिकली पूरा ही हम रख लेते हैं। ऐसे सवालों में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पूरा ही ये रख लिया है हमने, तो मतलब हमें ये बताना है कि क्या किसी टर्म में ये आता है। अगर ये किसी टर्म में आता होगा तो हाँ, मतलब ये उस AP का हिस्सा होगा। सिंपल कैलकुलेशन करते 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 हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं यहाँ। n can't be 53/4 as the number of terms can neither be negative nor fraction। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर जो टर्म आई है, जो n निकला है वो 53/4 निकला है, जो कि इनडिविजिबल है, वो डिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नंबर ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इन दो केसेस में नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो किसी भी AP का टर्म नहीं माना जाता। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू 12 ओनली। तो यहाँ पर 12 सिर्फ कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हुई है, जो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 18 यहाँ आ गया n - 1 इक्वल्स टू 8 × n 8n, और ये हो गया 8 × डैश, यहाँ आ गया 4, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ से
ये कट गया है, ये ऐसे करके काट भी सकते हैं, जैसे 9 आ गया यहाँ पर, फिर प्लस आ गया, ठीक है, फिर इसे इसकी मल्टीप्लाई करा, सिंपल सा वो हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया मतलब। इसके बाद n प्लस 4 9 माइनस 4 एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 में से 4 गए, बचे 5 और ये हो गया 4n और n, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 636 यहाँ लिख लेंगे इक्वल्स टू डैश। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब अब हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है फिर उनकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए और प्लस या माइनस करने पर ये ऐसे करके दो नंबरों में ऐसे बटे कि प्लस माइनस करने पर ये 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो 53 और 48 दो ऐसे नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 636 के मल्टीपल आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे और प्लस या माइनस करने पर 5 आ गए। जैसे 53 में से 48 गए तो हमारे 5 ही बचते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो n कॉमन आता है, सो 4n स्क्वायर था तो n कॉमन ले लें तो अंदर बचा सिर्फ 4n, प्लस का प्लस हो गया, 53 n में से n बाहर ले लिया तो अंदर बचा सिर्फ 53, माइनस लगा दिया, 48 यहाँ पर है n माइनस और 636, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मतलब इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF होगा 12, इसलिए अब 12 की 48 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, n अंदर आ जाएगा, माइनस अब बाहर अगर माइनस है तो अंदर हमें प्लस लेना पड़ेगा, फिर 12 का इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 53 आएगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हाँ आप सवाल को सही कर रहे हैं। इसके बाद दोनों ब्रैकेट हैं, दोनों में से एक ले लिया और जो बाहर है जैसे कि n-12 उसको अंदर कर दिया। अब दोनों को इक्वेट कर दिया इक्वल टू 0, हमेशा इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, वहां जाएगा इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, जैसे ऐसे देखिए 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। अब इसको वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा 4n इक्वल्स टू 53 माइनस का n इक्वल्स टू 53/4। अब ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और जब हम इसको यहाँ लेते हैं सो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू यहाँ 12 बैठ रहा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, वाली वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी की पहली द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी की पहली टर्म 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45 और यहाँ पर L मतलब हमें 45 गिवन है एंड द सम इज 400 और यहाँ पर SN 400 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि एक तो यहाँ पर हमें n बताना है क्या होगा और यहाँ पे हमें d बताना है कि क्या होगा, ठीक। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था अभी, SN इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट में बताया था a प्लस l, ठीक। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज किया हुआ है, यहाँ पर SN यहाँ पर 400 दे दिया, 400 रख दिया है, n/2 हम निकाल रहे हैं, मतलब n हम निकाल रहे हैं, a हमारी पहली टर्म 5 है, l जो लास्ट की टर्म है 45 है, प्लस करेंगे 50 हो जाएगा, n/2 400, इससे ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार। अब 25 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 400 अपॉन में 25 इक्वल्स टू n, काटेंगे ये आ जाएगा 16। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 16 आ गई। अब सिंप्लीफाई इसमें रखेंगे, उसने हमसे d भी पूछा है, सो l इक्वल्स टू a प्लस और डैश 45 यहाँ लिख लिया इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ d हमारा निकल गया कितना 8/3, दैट्स हाउ। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, पहली ये हो गई और लास्ट टर्म ये, तो पहली टर्म और लास्ट टर्म ये है रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो बताइए कितनी टर्म्स हैं, मतलब कितने n हैं यहाँ पर और उनका सम कितना है। तो दो चीजें यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं कि एक तो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है पिछले वाले सवाल जैसा, और इसमें बताना है कि कितने उन टर्म्स का सम क्या होगा। सो बेसिकली हम जो बेसिक है पहले वो तैयार कर लेते हैं, a निकाल लिया, l लिख लिया, यहाँ पर d लिख लिया, सब कुछ गिवन था हमको। अब हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया l इक्वल्स टू डैश और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर आके हमने n निकाल लिया। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर 38 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाया SN इक्वल्स टू n/2 और पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म। ध्यान रखिएगा अगर आपको पहली टर्म और लास्ट की टर्म गिवन है तो आपको वो लंबा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, वो वाला SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d।
इतने लंबे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल सा ये वाला ही यूज करिएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन, वैल्यूज रखेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, हो गया सवाल। ओके, दस दिस एपी कंटेन्स 38 टर्म्स, इसलिए इस एपी के अंदर 38 टर्म्स हैं, ये आ गया अभी आपने निकाला है। और उन 38 टर्म्स का सम कितना होगा 6973। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 है और 22 टर्म इज 149 है। पहले दे दिया 22 टर्म दे रखा है। अब देखो इसमें देखो ऐसे ही मैं एक और मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा कभी गिवन होता है तो क्या करते हैं, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ए एन वाला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ए गिवन नहीं है तो हमें ए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एन इज 22, ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर देखो ए भी गिवन नहीं है, सो ए प्लस एन माइनस मतलब 22 में से 21 इंटू और ये हो गया 7। ठीक, अच्छा यहाँ 22वीं टर्म हमें 149 दे रखी है तो हम इसकी जगह 149 रख सकते हैं, 149। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 149, 149 और 147 इक्वल्स टू ए हो गया। यहाँ प्लस हो रहा था, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ देख लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया। अब यहाँ कर लेंगे 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए, माइनस करें कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमारा ए निकल गया। अब ए निकल गया, अब देख लीजिए उसने क्या पूछा है, सम पूछा है। सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ए एन की वैल्यू रख लेंगे। ए एन हमारा कितना है, पूरा 149 है, 2 रख लेंगे, 22 अपॉन 2, इससे काटा ये हो गया 11, इन दोनों को प्लस किया ये हो गया 151, 151 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, ये निकल गया सम एस एन का। Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third term is 14 and 18. Okay, 51 terms का हमें सम निकालना है जिसकी सेकंड टर्म है ये, ठीक है, मतलब A2 और थर्ड टर्म है ये, मतलब A3। ठीक है, रखते हैं, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया। इसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, A3 में से A2 जाता है तो हमारा D ही निकलता है। सो A3 माइनस A2 इट्स 18 माइनस 14, तो हमारा 4 निकल गया डी। आप समझ रहे हैं ना, देखिए सक्सेसिव वो है वो कि A3 A2 के बाद टोटल मतलब तुरंत A3 दे दिया है, तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 में से 14 गए तो कितने बचे, तो बचे 4, तो 4 हमारा डी निकल सकता है। तो हमारा डी तो सिंप्लीफाई ऐसे हो गया। अब इसके बाद में डी निकाल लिया तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। A2 कैसे निकल जाएगा, A2 होता है A प्लस डी, और आपको याद हो तो कैसे, A1 इक्वल्स टू ए होता है, A2 इक्वल्स टू ए प्लस डी होता है, A3 इक्वल्स टू ए प्लस बिल्कुल सही 2D होता है, A4 इक्वल्स टू ए प्लस 3D होता है, ऐसे रखते हैं ना। तो यहाँ पर हमें A2 गिवन था तो यहाँ पर A2 ये वाला यूज करेंगे हम। A2 यहाँ पर 14 गिवन था, 14 रख लिया, A इक्वल्स टू ए की जगह ए रख लिया क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है, प्लस डी अभी आपने निकाला है 4 और 4 रख दिया। यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ए हमारा 10 निकल गया। अब इसके बाद आगे सॉल्विंग करेंगे हम, तो एस एन निकालना है, उसने 51 टर्म्स का हमसे सम पूछा है, सो बाकी सारी वैल्यूज रख लेंगे यहाँ पर। अब लास्ट टर्म गिवन नहीं थी इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। कौन सा वाला, वो वाला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम गिवन नहीं थी, इसलिए आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूज करना है, आप समझ रहे हैं ना, वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन दी उन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे और फाइनल अपना आंसर क्लैरिफाई करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एपी, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। अगर 7 टर्मों का कोई एपी है, उसकी 7 टर्मों का सम है 49 and the 17 term is और 7वीं term is 289. Find the sum of the n terms. Find the sum of first n terms. So पहली n terms का उसका सम बताइए। सो गिवन क्या क्या है यहाँ पर, हमें एस एन मतलब 7 टर्मों का सम यहाँ ये दे रखा है, 17वीं टर्मों का हमें सम ये दे रखा है। चलिए इसमें ये रखते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है ना हमको। सो n अपॉन 2 इज 7 अपॉन 2, ब्रैकेट सारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ ए गिवन नहीं है, डी गिवन नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 वहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 7 इक्वल्स टू ए प्लस
3D आ गया, इसको मान लेंगे हम अपनी फर्स्ट टर्म। अब उसने 17वीं टर्म भी दे रखी थी ना, 17वीं टर्म की जगह रखेंगे 289, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और इससे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, जब आपको अलग अलग ऐसी चीजें गिवन होती ना, तो आप उसको एक को फर्स्ट टर्म मानेंगे, एक को सेकंड टर्म मानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से उसको यूज करके हम सॉल्व कर देंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, डी निकल गया आपका 2। ठीक, अब इस 2 निकले हुए डी को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से आप अपना ए क्लैरिफाई कर सकते हैं। ए क्लैरिफाई करने के बाद में अब आपके पास ए भी है और आपके पास डी भी है, अब तो कुछ भी निकल जाएगा। ठीक, अब n नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था ना, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 डैश फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे n अपॉन 2, जो कि नहीं गिवन है हमको, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल ही रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, सारा सिंप्लीफाई करने के बाद में 2 और इससे ये कट गया, n इंटू एन, n का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा सम आ गया। हाँ जी, यही सम होगा। ओके, शो दैट a1 a2 और ऐसे चलते 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 an आता है, फॉर्म एन AP, ये एक AP फॉर्म कर रहा है, वेयर an इज डिफाइन एज बिलो, और यहां पर an को ऐसा डिफाइन करना है हमको। ठीक, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, और हर एक केस में हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स। चलिए रख लेते हैं, पहला हमें क्या गिवन है, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। सो an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n लिख लिया। अब a1 क्या होगा, a1 होगा हमारा 3 प्लस 4 इंटू एन। n मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम n लेते जाएंगे। जैसे पहला रखना है आपको तो आप 1 रखेंगे, दूसरी टर्म के लिए आप n 2 रखेंगे, तीसरी टर्म के लिए आप n 3 रखेंगे, इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे देखिए a1 निकालना था तो 3 प्लस 4 इंटू एन, यहाँ पर मैंने क्या रखा, 1 रखा। सो 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4, 4 और 3 7 हो गया। a2 के लिए मैंने 2 रखा, a3 के लिए मैंने 3 रखा, इस तरह से करते जाएंगे। बाकी वैल्यू सारी सेम आती जाएंगी, जैसे 4 और 3 ये सारा कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि वो हमें फॉर्मूले में, मतलब वो हमें क्वेश्चन में गिवन था। 4 2 सा 8, 8 और 3 11, 11 हो गया। a3 में 3 प्लस 4 इंटू 3, तो यहाँ 15 हो गया। अब जैसे मुझे मान लो मुझे निकालना है 12वीं टर्म का, सो मैं लिखूंगा a12 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू, अब कितना 12, तो 12 लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो 12वीं टर्म निकल जाएगी। 12 चौक 48 प्लस 3, 48 और 3 51, तो a12 कितनी होगी इसकी, 51 होगी। ऐसे ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये हमारा AP बन गया। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि इस तरह से a2 में से a1 माइनस हो गया, तो यहाँ से हमारा d निकल गया। ठीक, और सारा कांस्टेंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब हाँ ये एक AP बन रहा है। इन द सेम एवरी टाइम, देयरफॉर दिस इज दिस AP विद द कॉमन डिफरेंस एज 4 एंड द फर्स्ट टर्म इज 7, और उसकी पहली टर्म 7 है। अब इसके बाद सम निकालने के लिए बोला है उसने, तो सम निकाल लीजिए। इसका सम ऐसे निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट की टर्म गिवन नहीं थी इसलिए वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में ये हमारे फर्स्ट टर्म, मतलब पहले जो टर्म्स के उसने सम बोला था वो सम निकाल लिया है 525। पहले 15 टर्म्स का सम पूछा था ना उसने, तो इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, सो an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। आप पहली निकालनी है तो n हमारा 1 रखेंगे, इसके बाद 5 1 5, 5 में से 9, 9 में से 5 गए बच्चे 4, ऐसे 5 2 10, 10 इट्स 9 माइनस 10 इक्वल्स टू -1। ऐसे ही अब 3 पे 3 रखना है, 4 पे 4 रखना है, 5 पे 5 रखना है, इस तरह से एक AP बन गया। क्या बना AP, 4 -1 -6 -11, इस तरह से बन गया। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, और जब हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मतलब D निकालते हैं, तो वो थ्रू आउट सेम आता है। जैसे देखिए इनका कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो मैंने फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो माइनस के 5 हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं -6 -1, इस वाली का कर रहा हूं मैं, ठीक है, -6 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 1 प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस का 5, तो अब भी D सेम निकल रहा है, मतलब थ्रू आउट D सेम निकल रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब उसने सम पूछा है 15 टर्म्स, तो सम निकाल देंगे। ए और बाकी जो जितनी भी चीजें वो सब मिलने के बाद में तो फिर तो सवाल इजी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ इन AP इज 4n माइनस n का स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम क्या होगा। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी। एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। इतनी सारी टर्म्स पूछ ली उसने एक साथ में, और हमें उसने दिया क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
एन टर्म ऑफ एन एपी डैश, और उसने सिर्फ ये दिया हुआ है एपी के नाम पे। सो एस एन यहां पर सम उसने हमें ये दे रखा है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं ए इक्वल्स टू एस वन। ठीक, तो पहला निकाल रहे हैं तो यहां पर एस वन हम क्या मानेंगे? 1। 4 इंटू, अब एन यहां पर 1 मानेंगे, राइट, इक्वल्स टू एन का स्क्वायर, क्योंकि एस वन निकाल रहे हैं हम। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब 2 में क्या रखेंगे? S2 निकालने के लिए हम 2 रखेंगे, जैसे हम वहां रख रहे थे n हम 1 ले रहे थे, 1 निकालने के लिए 2 लेने के लिए 2 निकाल रहे 2 रख रहे थे, ऐसे ही अब यहाँ पर सम निकालना है तो हम बारी बारी करके, जैसे S2 निकालना है तो 2 रखेंगे एस n की जगह पे, है ना, और 3 निकालना है तो 3 रखेंगे n की जगह पे, इस तरह से। अब इसके बाद में जब हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आता है? कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अब an रखेंगे, an रखने के बाद में सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद में यहां पर हमारा s माइनस 2n 5 माइनस 2n आता है। ठीक है, देयरफॉर a3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि a3 निकालना है तो हमने 3 रख दिया। 3 2 6 माइनस डैश और माइनस का 1 आ गया। अब a10 निकालना है, a10 रख लीजिए। a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 2 इंटू d, d इट्स 10 और नॉट अ d। a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू n, अब n यहाँ पर 10 रख लिया क्योंकि 10 भी निकाल रहे हैं इसलिए 10 रखा है। 5 2 10 माइनस 20 और माइनस 25 प्लस माइनस माइनस हो गए, 20 में से 5 गए, 15 बचे। Hence the first two terms of an AP is 4 and the second term is 1 and third, 10th and nth term are the -5, -15 and 5 minus 2n respectively। ये बेसिकली an टर्म्स हैं उसके। अब उसने दिया ही ऐसा था इसलिए आंसर भी ऐसे ही निकला है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो पहले तो हम एपी बना लेते हैं कि पहले तो यही है, मतलब टेबल ही बन गया, मतलब सिंपलीफाई उसका। पॉजिटिव भी हैं सारे और सारे डिविजिबल बाय 6 हैं, मतलब सारे भाग हो सकते हैं 6 से। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज आर मेकिंग एन एपी हुज डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस 6 आता है। भाई देख लीजिए, 12 में से 6 गए 6 बचे, 18 में से 12 गए 6 बचे, 24 में से 18 गए 6 बचे। ठीक है, सारी चीजें रख लेते हैं। पहला क्या पूछा उसने? 40 टर्मों का सम बताना है, तो एस एन, तो एस 40 रखेंगे, 40/2 रखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 20 आ गया, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस हो गया, 40 में से 39 बचे, बचे 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 234 आ गया, दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आ गया, 20 से गुणा कर देंगे तो 4920 आ गया। तो मतलब हमारे जो 40 टर्मों का सम होगा 6 के टेबल का, वो 4920 होगा। फाइंड द सम ऑफ द 15 मल्टीपल ऑफ 8 के 8 के 15 मल्टीपलों का सम बताइए। मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ऐसे करते 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 15 टर्म तक आ रहा है। तो ये 8 का पहाड़ा चल रहा है। इसके बाद में बेसिक कैलकुलेशन 8 8 ये सब निकाल लेंगे। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई सारी चीजें रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे, और इस तरह से हम सम निकाल लेंगे, 960 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। कितने ऑड नंबर्स होंगे? देखिए, सिर्फ 50 को 2 से डिवाइड कर दो, 50 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 25। तो 25 ऑड नंबर्स होंगे, 25 इवन नंबर्स होंगे, क्योंकि हर ऑड के बाद इवन आता है, हर इवन के बाद ऑड आता है। तो उस हिसाब से कि हमारा जो एपी बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि 1 3 5 7 डैश 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 डैश, and therefore it can be observed that these odd numbers are in the AP 1 3 5 7 9। ये सारे APs हैं, सारे odd numbers हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। L लास्ट की टर्म क्या है? 49 है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसमें से इस वाले फॉर्मूले को यूज करके L इक्वल्स टू n प्लस n-1 d, इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही, n निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया वैसे तो कि 25 टर्म होगी। सिंप्लीफाई भाई, 50 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 25 आएगा। और आपको ये बताना है कि 0 से लेकर 100 तक के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, तो वही सिंप्लीफाई करिए कि 2 से इसको भाग कर दीजिए, 50 ऐसे ऑड नंबर्स होंगे, 50 इवन नंबर्स होंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला रखेंगे, एल लास्ट की टर्म गिवन थी इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 25/2, एन यहाँ पर 25 है, ए यहाँ पर 1 है, प्लस 49, एल यहाँ पर 49 है, रख लिया। सिंप्लीफाई करेंगे, 49 और इसको प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे 25, 25 दूनी 25, 625।
सो S25 का सम जो होगा वो 625 होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज Question number 15 is a contractor construct a job specify a penalty for delay of completion beyond the certain date of the following 200 for the first day and 250 for the second day and 300 for the third day। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कंस्ट्रक्शन जॉब पे स्पेसिफाइज अ पेनल्टी, उसको पेनल्टी लगती है कि मतलब उसको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है, शायद लेट वेट की, या जो भी वो काम करता है, जो भी वो गलती करता है उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो पहले उसको 200 रुपये, फिर 200 से 250 हो गए, फिर 250 से 300 हो गए, फिर 300 से 350 हो गए होंगे। मतलब उसके हर बार कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है हमारा? बिल्कुल सही, डी निकल रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही डिलेड फॉर वर्क ऑफ 30 डेज। अगर वो 30 दिन तक काम करेगा तो बताइए उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब देखिए 30 यहाँ पर बोला है, मतलब उसने नंबर ऑफ टर्म्स डे की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। सो ए यहाँ पर 200 हो गया, डी यहाँ पर 50 हो गया। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब एन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब मैंने बोला ना आपको कि उसने एन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ डे की फॉर्म में दे रखा है, तो एन यहाँ पर 30 हो गया। सो बेसिक कैलकुलेशन फॉर्म में रखेंगे, सारी सब कुछ रखेंगे, तो ये आ जाएगा 27,750 रुपए। 27,750 रुपए। देयर फॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे डैश एज अ पेनल्टी, इसको एज अ पेनल्टी ये देनी पड़ेगी, ठीक। ओके। The sum of 700 is to be used to given a 7 cash prizes to students of the school fair। ओके, 7 ऐसे बच्चे हैं जिनको 700 रुपए का कैश प्राइज देना है स्कूल के किसी कंपटीशन प्राइज या समथिंग समथिंग में, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर एक प्राइस 20 रुपए पहले वाले से कम हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइस। तो बताइए हर एक को कितनी प्राइस, मतलब कितने रुपए मिलेंगे एज अ प्राइस। सो लेट द फर्स्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस बी पी, कि मान लेते हैं कि पहला जो फर्स्ट प्राइस है ना वो है पी, ठीक। सेकंड क्या होगा भाई? सेकंड होगा पहले वाले से 20 कम। अभी मैंने बोला ना कि वो पहले वाले से 20 कम है, तो पहला ये हो गया, तो सेकंड क्या होगा? p माइनस 20। और थर्ड क्या होगा? थर्ड इस वाले से 20 कम होगा, मतलब 20 माइनस 20 माइनस 20, सो माइनस माइनस 40 हो गया, सो ये होगा 40। तो इस तरह से हर एक, जैसे ये बनता जा रहा है, अभी ये एपी बन रहा है एक, ठीक है। और इन सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -20 आ रहा है। पहला हो गया पी, इसके बाद गिवन कितने कितने कैश प्राइजेस हैं? 7, तो मतलब S7 है, S7 है, S7 का हमें सम बताना है। सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। टोटल S7 कितने हैं यहाँ पर? S7 यहाँ पर हमारे 700 रुपए हैं, कि 7 टर्म है ना, तो 7 बच्चों में बांटना है ना, तो सबका सम कितना हो गया? 7 बच्चों का सम। तो यहाँ पर ऐसा टर्म्स यहाँ पर हमें 7 बच्चों में दी हुई है, ठीक है। यहाँ वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रखने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, ए निकाल लेंगे। ये आ गया ए। तो पहला जो प्राइस होगा वो बेसिकली 160 रुपए होगा। अब 160 रुपए होगा तो इसके अंदर क्या कर जाएंगे? देयर फॉर द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइस वाज, पहला 160, 20 कम करेंगे 140, 20 कम करेंगे 120, 100, 80, 60, 400, ऐसे कम होता जाएगा, तो होता जाएगा। और इन सबका सम कितना होगा? बिल्कुल सही, 700 रुपए। तो पहला प्राइस ये हो गया, दूसरा प्राइस ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, सातवा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द स्कूल स्टूडेंट थ्रू थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल्स एंड रिड्यूस द पोल्यूशन। बच्चों ने सोचा कि स्कूल के इर्द गिर्द चलो पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कुछ प्लांट्स उगाते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शंस ऑफ द क्लास विल बी प्लांटेड, कि हर एक सेक्शन में से हर एक क्लास विल प्लांट द ट्रीज, मतलब उगाएगी। विल द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल है, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, कि पहली क्लास का बच्चा 1 ट्री उगाएगा। एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, मतलब पहली क्लास का बच्चा पहली क्लास में तो वो 1 ट्री उगाएगा, दूसरी क्लास में तो 2 ट्री उगाएगा, तीसरी में तो 3 ट्री उगाएगा, 12वीं क्लास में तो वो 12 ट्री उगाएगा। ऑन द टिल क्लास 12th, Therefore 3 sections each class, हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं। तो मतलब 3, जैसे पहली क्लास में एक बच्चा 1 पेड़ उगा रहा है, ठीक है, तो उसके 3 सेक्शंस हैं, तो एक और क्लास होगी और एक और क्लास होगी। तो मतलब एक ही क्लास में से 3 पेड़ आ रहे हैं, एक क्लास में से 3 पेड़ आ रहे हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांट बाय स्टूडेंट? तो
स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट उगाए गए बताइए। सो फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे चलते 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 पूरी ये क्लास, ये तो पूरी क्लास बन गई पहली क्लास से लेके। फर्स्ट टर्म होगी ए हमारी, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, कितनी है 12 टर्म, मतलब 12 क्लास है, यहाँ पर हमें क्लासेस को एज अ टर्म दे रखा है। सो 12 क्लासेस हैं, सिंप्लीफाई करेंगे n/2 रखेंगे, काटेंगे, 6 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 12 में से 1 गया 11 हो गया, 11 एकम 11 हो गया। इसके बाद 11 और 2 हो गया 13, 13 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चिंग 78। Therefore, the number of trees planted by one sections of class is 78. कि therefore the number of trees planted by one sections, एक सेक्शन कितना होगा 78। अब कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास, तो बस एक सेक्शन अगर इतने उगा रहा है तो 3 सेक्शन कितने उगाएगा, ये तो आप अच्छे से जानते हो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर 334। देयरफॉर 234 क्या कर रहे हो सर, 234 ट्री विल प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स के द्वारा 234 ट्री पूरे प्लांट किए जाएंगे पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा तक। वेरी गुड, सल्यूट टू यू स्टूडेंट्स। Okay, now we are almost in the end. A spiral is made up of a successive semicircles with a center alternating at A and B, starting with the centers at A of the radii. अब यहाँ एक स्पाइरल बनी हुई है, इस तरह से बनाने की क्या जरूरत है भाई, ये तो तुम्हें दिख ही रही है। अच्छा, इसमें ना जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर ऐसे 2.5, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है हमें, वैसे ये तो ए भी बन रहा है, तो इनका कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है 0.5। तो पहले हमारी ए क्या हो गई, ए हो गई हमारी 0.5, ठीक है। A2 यहाँ पर देख लो कितनी गिवन है 1, इसमें 0.5 और जोड़ दो यार, 1 हो जाएगा, वो सिंपलीफाई मतलब सिंपल है। चलो इसको और सिंपल करते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल इज पाई आर। सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल हो गया ये पूरा, ठीक है। अब इस सर्कल में से अगर मैं इतना हिस्सा मिटा दूं तो इसको मैं फिर क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ये एक सेमी सर्कल है, ठीक। सेमी सर्कल है, अगर मैं इस लाइन को भी हटा दूं मान लो तो एक सेमी सर्कल है। तो सेमी पूरे की वैल्यू क्या थी, 2 पाई आर, राइट, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस है। अब मुझे इसका आधा करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ पाई आर। तो मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज पाई आर। पेरीमीटर ये पूरा हो गया, मतलब इसमें पूरा एक हो गया, जुड़ गया, तो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर। और इसी का मैं आधा कर दूं, अगर ऐसे करके काट के आधा कर दिया तो मतलब डिवाइडेड बाय 2, इससे काटा इसलिए वो उसको ये दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो पहला वाला हमारा आ जाता है पाई। अब आर क्या है, 0.5, क्योंकि अभी रेडियस 0.5 है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको काटा, ये हो गया 5 1 बार, और ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1/2। पाई से इंटू 1 करेंगे और ये आ जाएगा पाई/2। पहला ये हो गया। सेकंड वाला, अब रेडियस थोड़े बढ़ा देंगे तो रेडी हो गया 1। सो अगर पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई रहेगा। इसके बाद रेडियस और बढ़ा देते हैं, अब 3 पे आ गए। सो पाई मल्टीप्लाई बाय 1.5 अपॉन में 10, क्योंकि हमने इसका पॉइंट रिमूव कर दिया। अब 5 के पाड़े से ये गया 3 बार और ये गया 2 बार। अब पाई इंटू 3 करेंगे तो 3 पाई हो गया, नीचे 2 आ गया, तो ये हमारा 3 बन गया। सो इस तरह से देयरफॉर ये पूरी लेंथ जा रही है, यहाँ पर एल माना गया है, ठीक है, मतलब लेंथ ले लिया उसने, उसको एल से डिनोट कर रहा है। इट्स सेम एज ए। ये हमारा एपी बन गया। इसके बाद ए हमारा हो गया पाई/2। डी निकाल लेंगे कि हम पाई के अंदर से माइनस कर देंगे पाई/2। 2 इंटू पाई करेंगे, 2 पाई माइनस पाई अपॉन में 2। 2 पाई में से 1 पाई जाएंगे तो बचेगा पाई/2। तो ये हमारा डी निकल गया, यहाँ पर उसने डी रख लिया। S13 का सम बताना था ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n 13 है, 13/2, 2 मल्टीप्लाई बाय डैश, इससे कट गया, क्या रह गया, सिर्फ पाई रह गया। 13 में से 1 के बचे 12, 12 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 से 12 कट गया। इसके बाद 2 से ये कट गया, 2 से 12 कट गया, ये आ गया 6 टाइम्स, और इसके बाद में 6 में एक और पाई जोड़ गया तो ये हो गया 7 पाई। इसके बाद में 13 7 91 अपॉन में 2, सिंप्लीफाई करेंगे। अब पाई की वैल्यू खोल लेते हैं हम। 2 से ये चला गया 11 बार, 7 से चला गया 13 बार। अब 13 और 11 की गुणा कर दो। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, पहला नंबर लिखो, दूसरा नंबर लिखो, अगर 11 से मल्टीप्लाई हो रही है तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, और फिर बीच में इन दोनों का सम लिख दो।
ये हो गई इनकी मल्टीप्लाई। ये इजी ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने की। देखिए 13 गुणा, अच्छा 13 से तो कर दिया, दूसरा नंबर लेते हैं। लाइक मान लीजिए 14 लेता हूँ मैं, इंटू 11 करता हूँ, तो पहला नंबर लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे और बीच में इन दोनों का सम लिख देंगे, मतलब 4 और 1 5। जी हाँ, यही इसकी मल्टीप्लाई होगी। भाई को थैंक्स कह देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 200 logs आर स्टैक इन अ फॉलोइंग मैनर। ये 200 लॉग्स लकड़ी के रखे गए हैं इन द बॉटम रो। नेक्स्ट आते हैं 200 logs आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम, 20 नीचे हैं, एंड 19 इज इन द नेक्स्ट रो, और 19 ऊपर वाली में। देखिए इसमें 20 हैं, इसमें 19 हैं और इसमें हमारे 18 हैं। इस तरह से अरेंज किए गए इन द रो नेक्स्ट टू इट, सो ऑन। हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200 logs प्लेस्ड इन हाउ मेनी logs आर देयर इन द टॉप रो। तो अगर 200 logs इसमें लगाए जाए तो बताइए बताइए सबसे टॉप पर कितनी logs लगाई जा सकती हैं। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ logs इन रो आर एपी। तो ये एक एपी बन रहा है। देखिए 20 19 18 इस तरह से चलता जा रहा है, और इनका डी क्या निकलेगा, बहुत सिंपल है यार, 19 में से 20 गए, बचा एक, माइनस का 1 बच गया। ठीक है, ए यहाँ पर हमारा पहली टर्म क्या है, 20 है। चलिए करते चलते हैं। लेट द टोटल लॉग्स आर 200, जो कि हमें गिवन है, तो एस यहाँ पर हमें 200 गिवन। तो बेसिकली उसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, कि बताइए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करते जाते हैं। अच्छा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो वो जरा समझा देता हूँ मैं, आप किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगी तो। सो एस एन यहाँ पर 200 रख लिया, एन अपॉन 2 जो हमें गिवन नहीं है, 2 इंटू ए यहाँ पर 20 है, मल्टीप्लाई करा 40 हो गया, प्लस एन माइनस 1 जो हमारे पास नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई ऐसे हो गया। इसके बाद में 2 यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो वो 2 वहां चला जाएगा, इससे वहां चला जाएगा, तो 200 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई विद 41, तो ये आ गया 41n माइनस n इंटू एन, एन का स्क्वायर हो गया। इसके बाद एक साइड में ले लेते हैं इन सबको, जैसे n वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कहीं नहीं गया तो प्लस का ही रहेगा। इसके बाद 400 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबरों को 400 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर 41 आना चाहिए। ठीक है, तो 16 और 25 ऐसे नंबर होंगे कि 25 और 16 का गुणा करूंगा तो 400 बैठेंगे, और 25 में से 16 गए, मतलब 25 और 16 को मैं प्लस करूंगा तो मेरे 41 ही बैठेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 25 और 16 प्लस करते हैं, 6 को 11, 11 2 और 1 3 और 1 4, 41 बैठ रहे हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 400 बैठेगा। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 भागों में बांट ली, दोनों को माइनस माइनस का रखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके और हमारा 41 बन सके। इसके बाद में कॉमन लेंगे, कॉमन में n ले लिया, ब्रैकेट में बचा n माइनस 16। देखिए यहां से कॉमन ले लिया, n माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद माइनस, इसमें से दोनों में से 25 कॉमन आ रहा, 25 ले लिया, ब्रैकेट में बचा n माइनस, और इससे 25 से 400 को डिवाइड किया, 16 आ गया। इसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, दोनों में से एक ले लेंगे, जो बाहर हैं उनको हम अंदर कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल में, और इन दोनों को करा तो एक बार आई है 16 और एक बार आई है 25, तो दोनों ही वैल्यू सही हैं, दोनों ही ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए रख के देखते हैं। अब जैसे 16 रख के देख लिया हमने, 16 रख के देखेंगे तो 16 हमारा कितना निकला, 5 निकला। सिमिलरली 25 रख के देखेंगे तो 25 रखने के बाद -4 निकला। सो क्लियरली नंबर ऑफ लॉग्स इन 16 रो इज 5। तो 16वीं रो में जो आएगा वो 5 लॉग्स आएंगे। हाउएवर द नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो इज नेगेटिव। तो जो 25th जो रो होगी उसमें नंबर नेगेटिव आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए उसमें ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो 16 लॉग तक यहां पर हम रख सकते हैं जिसमें 5 आएंगी। ठीक है ना, और इसमें नहीं रख सकते। अब क्यों नहीं रख सकते, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि माइनस आ रहा है, और नेगेटिव वैल्यू मीन्स वैल्यू इट्स नॉट कंसिडरेबल, उनको कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, आपकी एक्सरसाइज फिनिश। यहां देखते हैं, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड इन 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से उसने पोटैटो प्लेस करे हैं, जैसे ये प्लेस करा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरह से वो प्लेस करती जा रही है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटो पूरी लाइन के अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 पोटैटोज हैं। क्या पूछा उसने, द कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, उसको
नियरेस्ट पोटैटो पिकअप करना है, रन्स बैक विद इट, और उसको वापस भागना है, ड्रॉप इट इनटू द बकेट, मतलब यार वो आलू उठा के जैसे भागते हैं ना वैसे भागना है उसको। रन बैक टू द पिकअप इन द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट, एंड शी continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? तो बताइए, वो आई, आलू उठाया बकेट में डाला, फिर गई, फिर आलू उठाया, फिर बकेट में डाला, फिर गई भागी भागी, फिर आलू उठाया, फिर बकेट में डाला, ऐसे करके उसमें पूरे जो 10 आलू है ना उनको बकेट में डालना है। तो उसमें ये बताना है कि बताइए उस कॉम्पिटिटर ने, उस बच्ची ने टोटल कितना रन किया, मतलब कितनी वो भागी। तो यहां देख लेते हैं, पहले हो गया 5, 5 के बाद 3 जुड़े 8, 8 में 3 जुड़े 11, 11 में 3 जुड़े 14, 14 में 3 जुड़े 17, 17 में 3 जुड़े 20, ऐसे ही चलता जा रहा है, पूरा एक एपी बन गया, ये एक एपी आ गया है, ठीक है। अच्छा, इस एपी में ए हमारा होगा 5, डी हम निकाल लेंगे, भाई 3 3 जुड़ रहा है तो 3 ही होगा डी, सिंपल सी बात है, ठीक। इसके बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने आलू रखे थे उसने, 10 आलू रखे थे, तो मतलब 10 आलू रखने का उसने बोला है n नंबर ऑफ टर्म्स, तो मतलब यहां पर है n नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको काटेंगे, 5 आ जाएगा, 2 into 5 करेंगे, ए हमारा 5 है, 5 5 दूनी 10 हो गया, प्लस आ गया, 10 में से 1 गया, 9 बचे, 9 3 27 हो गया, 27 में 10 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 37, 37 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 185। ओके, एज एवरी टाइम शी हैज टू रन बैक टू द बकेट, जैसे कि हर बार वो बकेट से वापस भागती हुई आ रही थी, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस एट द कॉम्पिटिटर हैज टू रन विल बी 2 times। तो देखिए भैया, ये 185 जो होगा वो ना एक तरफा डिस्टेंस होगा, मतलब एक तरफा गई है बच्ची। अब भाई ऐसे गई है तो वापस भी तो आएगी ना, देखो अगर बच्ची ऐसे भाग के जा रही है, ठीक है, तो उसको वापस भी आना पड़ेगा, तो मतलब एक ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 180, कितना है भाई, 185 का 185, तो वापस भी आई होगी तो वो भी होगा 185, तो 185 और 185 को जोड़ देंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा उसने, तो यहां पर उसने टोटल डिस्टेंस के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, अगर 185 प्लस कर दो तब भी वही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही आएगा। तो टोटल वो बच्ची 370 मीटर चली है। ऑल्टरनेटिव, इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट इज दिस एंड इज दिस, डी निकाल लेंगे 6 हो जाएगा, S10 का सम निकालना है हमको, तो S10 निकाल लेंगे यहाँ पे, S10 अब भी 370 आया है, यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला रख के हम तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ये भी एक तरीका है कि AP है ना, द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर फॉर द कलेक्टिंग दीज पोटैटोज आर 2 times ऑफ द डिस्टेंस एट विच द पोटैटोज हैज बीन केप्ट, 2 times होगा, देयरफॉर द डिस्टेंस टू बी रन आर, जैसे कि 10, अब 10 में 3 का गुणा कर दो, मतलब 3 का डबल होगा, क्योंकि 3 जाना और 3 आना, तो 3 जाना और 3 वापस आना, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में प्लस करेंगे, वही 6 प्लस करते जाना है हमको, तो 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 हो गया, 22 में हम 6 प्लस करेंगे तो 28 हो गया। तो इस तरह से वो चलता जाएगा, और 3 क्यों, वो 6 क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 3 गई और 3 आई, तो 2 गुना हो रहा है 3 का। सो दैट्स हाउ। तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज ये भी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये एपी चैप्टर भी समझ में आया होगा। इसके बाद मैं मैथ्स का एक और चैप्टर लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, आने ही वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्सों से पास हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।